क्या एमएलएम से पैसे कमाए जा सकते हैं? क्या एमएलएम से मर्ज ली जा सकती है? या फिर क्या एमएलएम से बंगला लिया जा सकता है? इन सब को तो नहीं पता, लेकिन एमएलएम पर रोस्ट वीडियो बनाकर 5,000 व्यूज जरूर लाए जा सकते हैं। आप सबका शुक्रिया 5,000 व्यूज के लिए। और व्यूज के लिए हम फिर से मरे हुए टॉपिक को वापस से जिंदा कर रहे हैं। एमएलएम सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, पैसा। मेरे पास कोई कमी नहीं है। मेरी कॉलोनी के सबसे बड़े बंगले मेरे हैं। रुको रुको, मैं आपको एक बात बताना भूल गया। अगर आपके पास चरखी वर्खी या फिर कुछ लपेटने के लिए हो तो उसको लेकर बैठो, क्योंकि यहाँ फेंका बहुत जाता है। मेरे पास यहाँ बंगला, मेरे पास वहां बंगला, मेरे पास ये गाड़ी, मेरे पास वो गाड़ी, होता नहीं कुछ इनके पास। मेरे पास यहाँ, मेरे पास कोई कमी नहीं है। मेरी कॉलोनी के सबसे बड़े बंगले मेरे हैं। और इसकी कॉलोनी ये है, और इसमें सबसे बड़ा बंगला इसका ये है। आप तो एक वचन से चालू करते हो, पर यह आपको ऑटोमेटिक बहुवचन कर देता है। गाड़ियां, खूब लग्जरी लाइफ हो गई। हाँ सर, वो तो हमें दिख रहा है कितनी लग्जरी लाइफ है आपकी। कोट भी अपने से छोटा पहने हो, लग्जरी लाइफ तो है आपकी। वो लग्जरी लोग का शौक होगा ना, कोट छोटा पहनना, कपड़ा नहीं बचता होगा। आज हर बड़े शहर के अंदर मेरे खुद की प्रॉपर्टी है। और उससे बड़ी बात, मेरे ऊपर किसी भी तरह की कोई लायबिलिटी नहीं है। यस। हेलो, हाँ, कल रवि ओपी सर का जो सेमिनार है उसमें जो भी लोग आएंगे उनसे कह देना कि रवि ओपी सर के हर डायलॉग के बाद उनको ताली जरूर बजानी है। और हाँ, अगर आपको जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना है तो कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुंच जाना। अगर आपको जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना है, अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहता है, अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहता है तो कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुंच जाना। अभी जयपुर में एक मॉल बना रहा हूँ, शायद आप लोगों को पता नहीं है, काम चल रहा है उसका मेरा। और अक्सर मैं मीटिंग में आजकल बोल रहा हूँ, मेरा भी कंप्लीट हो चुका है, वो 1-1.5 महीने का काम उसमें और बाकी है। लगभग 6 से 7 मंजिल का मेरी बिल्डिंग खड़ी हो चुकी है। अब उसमें लिफ्ट वगैरह लगनी बाकी, कुछ लास्ट प्रोसेसिंग रह गई है थोड़ी बहुत। काफ़ी पैसा लगाया उसमें, कम से कम 12 से 14 करोड़ रुपया मैं उसमें लगा चुका हूँ। अरे सर बस कीजिए, मेरा हाथ दर्द करने लगा लपेटते लपेटते, और आपका मुंह नहीं डर कर रहा है फेंकते फेंकते। मेरा बैंक का मैनेजर मुझसे परेशान है। मेरा बैंक का मैनेजर मेरे को बुला के बोलता है, ओए रवि इधर आ। मैंने कहा हाँ बोलिए। बैंक का मैनेजर भी इसको ओए करके बुलाता है, क्योंकि बैंक का मैनेजर भी जानता है इसकी समाज में कोई इज्जत है नहीं, तो मुझे भी इसको इज्जत देने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा बैंक का मैनेजर मुझसे परेशान है। सर आपसे बैंक मैनेजर नहीं, आपसे पूरी दुनिया ही परेशान है। आप जिस भी गांव में जाते हो वहां के लोग आपसे परेशान हो जाते हैं। और तो सर, जिन बालकों को अपने साथ जोड़ते हैं उन बालकों को कभी विकास नहीं हो पाता। सर का कहना है, आप कहीं नौकरी करते हो, छोड़ दो। आपकी कहीं दुकान है, बंद कर दो। आप कुछ अपना स्टार्टअप सोच रहे हो, मत सोचो। आप आ जाओ हमारे मल्टी लेवल मार्केटिंग में। अब तो इन्होंने इसका नाम भी चेंज कर दिया, एमएलएम की जगह कर दिया आरसीएम। वैसे आरसीएम को फुल फॉर्म पता है आपको? नहीं पता? मैं बताता हूँ, रहोगे चूतिया मादर। कि एक बैंक का मैनेजर आपसे इतनी बड़ी बात बोल रहा है, वो भी नेशनलाइज बैंक, कि भैया मैंने पहली बार ऐसा आदमी देखा जो सिर्फ पैसा निकालता ही निकालता है, कभी जमा कराता ही नहीं है। मैंने कहा जरूरत क्या है, भिलवाड़ा से पाइपलाइन ले रखी है ना। वाह सर, क्या जोक मारा है। आप ये सेमिनार बोलकर लोगों को मत बुलाया कीजिए, आप कॉमेडी शो बोलकर लोगों को बुलाया कीजिए। आप तो एकदम स्टैंड अप कॉमेडियन लग रहे हैं। आपने तो सुनील पाल को भी पीछे छोड़ दिया कॉमेडी के मामले में। आज जिंदगी टोटल बदल गई है। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, जिस चीज पे हाथ रखता हूँ मेरी हो जाती है। तो सर आप एक बार मेरे लोल्ले पर हाथ रख दो, ये किसी का हो ही नहीं पा रहा है। वैसे भी सर, आप जिस चीज पर हाथ रखते हो वो आपकी हो जाती है। सर एक बार, सर सर प्लीज एक बार रख दो ना। ऐसी एक वॉच मेरे पास है जो लिमिटेड एडिशन की, मैं बताने जा रहा था आरसीएम की ताकत में। दिल्ली एयरपोर्ट पे था, बोर तो नहीं हो रहे? दिल्ली एयरपोर्ट पे एक सज्जन मेरे साथ खड़े हुए थे, उम्र थी उनकी 55 साल। हम एक घड़ी देख रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट घड़ी थी वो, बहुत ज्यादा महंगी घड़ी थी वो। मून ब्लैंक का नाम सुना है? नहीं सुना तो मेरे मुंह से सुन लेना, मून ब्लैंक। मून ब्लैंक के प्रोडक्ट्स मिलते नहीं है इंडिया में आसानी से, बहुत लिमिटेड एडिशन आता है कभी कभी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मिल जाएगा आपको मून ब्लैंक। मून ब्लैंक की गोल्ड वॉच पड़ी हुई थी। पड़ी हुई थी? कौन सी नाली और गटर में पड़ी हुई थी? नहीं नहीं, जिस तरह से तू बता रहा है कि पड़ी हुई थी, जरूर कहीं जमीन वमीन में ही पड़ी होगी। अबे रईस के छोले, तेरी बातों से ही पता चल जाता है तू फेंक रहा है। पड़ी हुई थी।
मेरी सिस्टर के यहाँ पे ठहरा हुआ था। उनके हस्बैंड ने मेरे को बोला, और रवि जी क्या हालचाल है? मैंने कहा बढ़िया, एक फोन तो दिला दो। मैंने कहा अच्छी टेंशन करी, चलो। अभी उनको साकेत के अंदर जो मॉल है आपके, DLF कौन से मॉल है, मतलब नाम भी नहीं जानता भाई, बहुत बड़े बड़े मॉल है वहां पे। वहां ले गए मेरे को, बोले मेरे को मोबाइल दिलाओ। मैंने कहा ये लो खरीद लो, और कितने चाहिए, 2-4 और दिला दूं क्या? रवि सर की जीजा ने सैमसंग का फोन या फिर आईफोन लेने को नहीं कहा था, उन्होंने तो ये वाला फोन लेने को कहा था। धूम मचा ले। सिंगल पीस था लिमिटेड एडिशन का, वो भी देख रहे थे, मैं भी देख रहा था, और सेल्समैन हमें देख रहा था। हाँ, सेल्समैन तुम्हें ही तो देखेगा, वरना तुम साइड से घड़ी नहीं गायब कर दोगे। शक्ल से तो चोर लगते ही हो आप। सेल्समैन तुम्हें नहीं देखेगा तो फिर कहाँ देखेगा? मैंने 2 मिनट के अंदर अपने जेब से अमेरिकन एक्सप्रेस, मेरे पास अमेरिकन एक्सप्रेस से मैंने कार्ड निकाला, पेमेंट किया, घड़ी उठाई, वहां से रवाना होने लगा। अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड? अबे चूतिए, सपनों से बाहर आ जा। वो अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड नहीं, वो राशन कार्ड था। और तू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे नहीं बल्कि कोटे में खड़ा था, वहां पर तू राशन कार्ड दिखाकर गेहूं और चावल ले रहा था। आ जा, सपनों से बाहर आ जा। उस सज्जन ने मेरे से पूछा एक्सक्यूज मी, मैंने कहा यस सर। यार आपने इतनी महंगी घड़ी 2 मिनट में खरीद ली, आप क्या करते हैं? मैंने कहा आजा कोपचे में। क्या आप लोग भी मेरी तरह मर्सिडीज लेना चाहते हैं? लेकिन तू तो खुद साइकिल से आया है। अरे वो सब छोड़िए, आप क्या भी मेरी तरह पैसे कमाना चाहते हैं? अरे आप छोड़िए, पहले आप गुटखा खाइए। अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपका, 3 दिन से गुटखा नहीं खाया हूँ। अभी तो आप बोल लेते हैं आपके पास अंधा पैसा है। हाँ, वो पैसा अंधा है इसलिए दिखता नहीं है, अंधा पैसा है ना। वैसे आप करते क्या है? मल्टी लेवल मार्केटिंग। उसमें होता क्या? उसमें होता है, जैसे मैंने आपको जोड़ा, आपने 3 लोग को और जोड़ा, वो 3 लोग और 3 लोग को जोड़ा। बताना सीधे सीधे फंसने फंसाने का बिजनेस है। मल्टी लेवल मार्केटिंग में बहुत पैसा है। इतना पैसा है कि पीछे जो स्कूल दिख रहा है ये भी मेरा ही है। भाई मेरी बॉल अंदर चली गई, दिलाली चली गई। आइए आइए आइए, बहुत हो रहा है यहाँ पे। वॉचमैन जरा मेरे इसकी बॉल चली गई है, लेकर ला। मेरा स्कूल है, पता नहीं क्या तेरे को? साइकिल भी चली गई, इज्जत भी चली गई, अब बचा ही क्या है जाने को। कोर्ट के भाड़े के पैसे दो जल्दी। भाई पैसे तो नहीं है। पैसे नहीं है तो कोर्ट। MLM वालों की वजह से अब कोई शादी में भी कोट पैंट पहन के नहीं जाता। कहता है इससे अच्छा तो लोअर टी-शर्ट ही पहन के चला जाऊंगा। रवि ओपी सब बहुत खतरनाक आदमी हैं। ये यूट्यूबरों पर डिफेमेशन का केस कर देते हैं, पर रवि ओपी सर मेरे ऊपर कभी डिफेमेशन का केस मत करना, क्योंकि मैं अभी 18 साल का नहीं हुआ हूँ। कि दुनिया के हर फील्ड के अंदर जब आप कोई भी काम करते हैं, आपसे सबसे पहले एक चीज पूछी जाती है, कितने पढ़े लिखे हो। जितने हम पढ़े लिखे होते हैं उतनी हमारी औकात नाप के हमें काम दिया जाता है। अभी मैं सोचूं ये अनपढ़ लोग जा कहाँ रहे हैं, ये तो MLM में जा रहे हैं। अब MLM में अनपढ़ लोग जा रहे हैं तो एल्विस भाई का भी जाना जरूरी है MLM में। तो RCM का करोड़पति बन सका है, बस एक क्वालिफिकेशन चाहिए हमारे बिजनेस के अंदर। अबे चूतिए, मुझे बुला तो लिया है ऑफिस का बंक कराकर, पर ऑफिस से जो काम आया है वो तो कर लेने दे। दुनिया का वो बिजनेस है जो किसी से धर्म नहीं पूछता, जात नहीं पूछता, समाज नहीं पूछता, स्टेट नहीं पूछता, डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछता, एक ही चीज पूछता है। क्या आप भी मेरी तरह चूतिया बनना चाहते हो? एक ही चीज पूछता है। क्या आप भी मेरी तरह लोगों से गाली खाना चाहते हो? एक ही चीज पूछता है। क्या आप भी मेरी तरह साबुन बेचना चाहते हो? दैट्स इट वीडियो, यही है आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, मेरे चैनल पे जाकर और भी मेरी पुरानी वीडियो जाके देख लो, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।